कि जो तसलीस का जो अकीदा है ये दर हकीकत कोई पुराना मिस्री मज़हब है, ये वहाँ से अडॉप्टेड है या वहाँ से लिया गया है। तो क्या ये दुरुस्त है इसमें कुछ? देखिए, पहले नंबर पर तो जो शख्स खुदा की तौहीन करे, ब्लास्फेमस रिमार्क्स दे, वो खादिम नहीं हो सकता। ये जो स्टेटमेंट है ये उस शख्स के इल्म की अक्कासी करती है। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि ना तो शख्स को इजिप्शियन मिथोलॉजी का पता है और ना ही उसको जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, तसलीस व तौहीद, उसका इल्म है। कि जो यहोवा विटनेस वाले हैं यो यीशु मसीह को खुदावंद का फरिश्ता ही कहते हैं। तो यहाँ पर आप भी कह रहे हैं कि दो टाइटल हैं, एक तो खुदा का कलाम और दूसरा खुदा का फरिश्ता। तो अगर हम खुदा का फरिश्ता मानकर चलते हैं यीशु मसीह को, तो हम तो फिर तकवीत दे रहे हैं यहोवा विटनेस वालों के जो है वो ईमान को। यहोवा विटनेस वाले फरिश्ता कहते हैं यीशु मसीह, मिकाइल फरिश्ता। तो असल में खुदा की क्रिए यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सभी देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि एक दफ़ा फिर से खुदावंद ने मुमकिन किया है कि खुदा के कलाम की बातों को लेकर आपके सामने, आपके दरमियान जो है वो आज के दिन में हम हाज़िर हों। और खुदावंद की इस मेहरबानी के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, आप सबकी दुआओं के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए और उस फीडबैक के लिए जो आपने वीडियोस पे और कमेंट के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए से दिया। ये बड़ा ही हमारे लिए जो है वो हौसला अफजा है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें ज़रूर अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और ज़रूर अगर आप इन तमाम तर सेशन से, इन तमाम तर वीडियोस से और इस काविश से अगर आप बरकत पा रहे हैं तो ज़रूर दूसरों तक इसको पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। तो आज मेरे अजीज़ों दोबारा से जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ट्रिनिटी, और ट्रिनिटी पे इससे पहले भी 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं जिसमें हमने इस बात को डिस्कस किया है खुदा के खादम के साथ, ट्रिनिटी क्या है, तसलीस क्या है, और फिर तसलीस की वो तमाम गलत तरह की तफासीर, गलत तरह की मिसाल जो हैं उस पर हमने डिस्कस किया है। फिर तसलीस जो है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, नए नामा में हमें बहुत सारे जो है बहुत सारी जगहों पर मिलती है, वहाँ पर हमने देखा है। फिर तसलीस के जो है वो जो रुकन है उन पे बड़ी तफसीलन और बड़ी मुफस्सल बात हुई है। तो आज फिर जो है वो इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, उनको अगर लेकर चलेंगे। और आज एक दफ़ा फिर से हमारे साथ जो है वो खुदा के खादम जनाब भाई सुलेमान मैथ्यू मौजूद है। भाई सुलेमान, थैंक यू वंस अगेन, आपने फिर एक दफ़ा हमें जो है वो वक्त दिया है और इस बड़े ही ज़रूरी टॉपिक पे, ये जो बड़ा ही ज़रूरी जिस पे मैं समझता हूँ कि बहुत सारी डिस्कशन होने की ज़रूरत है। और मैं मान रखता हूँ अब तक जितनी डिस्कशन हुई है उसने लोगों के लिए आसानी को पैदा किया होगा। तो मैं भैया आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया साइमन भाई, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं उन तमाम देखने वालों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को ना सिर्फ ख़ुद देखा बल्कि आगे भी शेयर किया। और मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए इस चैनल की वसातत से आपने सब्सक्राइब भी किया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और अपने कमेंट्स के ज़रिए, लाइक्स के ज़रिए जो लोगों ने अपनी मोहब्बत का, सपोर्ट का इज़हार किया, उसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्र। तो इससे ये भी भाई पता लग रहा है लोगों के फीडबैक से कि वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिल्कुल जो कमेंट्स हमें मिले हैं, जो फीडबैक मिला है, बहुत सारे लोगों का फीडबैक यही है कि बहुत सारे ऐसे भाम थे, ऐसी कन्फ्यूजन थी उनके दिमाग में ट्रिनिटी को लेके, तसलीस को लेके, जो मेरे ख्याल में ये जो 2 इससे पहले एपिसोड हुई हैं उनकी वजह से काफ़ी उनमें क्लैरिटी आ गई है। खुदा का शुक्र है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लोग और भी पूछ रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले जो हमारा पॉडकास्ट था उसमें इख्तिताम पर हमने कहा था कि एक सवाल है और उसे हम इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैथ्यू भाई, उससे पहले कि हम उस सवाल की तरफ जाएं, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी। कराची में एक खादम आए, गालबन बैरून मुल्क से थे, और उन्होंने तसलीस के बारे में एक बड़े मजमे में, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में और एक बड़े चैनल में बल्कि उनको कवर भी किया। तो वहाँ पर उन्होंने एक बात कही कि जो तसलीस का जो अकीदा है ये दर हकीकत कोई पुराना मिस्री मज़हब है, ये वहाँ से अडॉप्टेड है या वहाँ से लिया गया है। तो क्या ये दुरुस्त है इसमें कुछ? देखिए, पहले नंबर पर तो जो शख्स खुदा की तौहीन करे, ब्लास्फेमस रिमार्क्स दे, वो खादिम नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं तो उसको खादिम नहीं कहूँगा। और वो बिल्कुल मेरी नज़र से भी गुजरी थी वीडियो और मुझे देखकर बुरा भी बहुत लगा। लेकिन हमारे यहाँ शुक्र है खुदा का, ये सिखाया जाता है कि आपने
ज़ुबान का जवाब जो है ज़ुबान से और कलम का जवाब कलम से दे रहे हैं। जी। हमारे यहाँ ये नहीं सिखाया जाता कि अगर आपसे आपके अकीदे की या आपके खुदा की या किताब की कोई तौहीन कर रहा है तो उसको आप मौत के घाट उतार दें। खुदा ने हम सबको आज़ाद मर्ज़ी पे बनाया, और चाहे कोई खुदा से नफ़रत का इजहार क्यों ना करता हो, खुदा इस बात की भी आज़ादी लोगों को देता है। बिल्कुल। तो जिसने बनाया इंसानों को वो इस बात की आज़ादी दे रहा है, तो मैं और आप कौन होते हैं कि हम किसी से जीने का इख्तियार ही छीन लें। तो फिर भी जो बात है कि खादिम उनको कहना, उससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं, वो खादिम नहीं हो सकते क्योंकि खुदा की तौहीन कर रहे हैं। तो एनीवेज़ एक बहुत बड़े चैनल ने जो है उनको कवरेज दी, और उसमें वो शख्स जो है खड़ा होकर कह रहा है कि देखें जी, ये जो तसलीस का नज़रिया है, तसलीस फ़ित तौहीद का जो अकीदा है, ये मुस्तार लिया गया है इजिप्शियन मैथोलॉजी से, जो एंशंट इजिप्शियन जो कदीम मिस्री जो मैथोलॉजी है उससे लिया गया। और मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये उस शख्स के इल्म की अक्कासी करती है। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि ना तो शख्स को इजिप्शियन मैथोलॉजी का पता है और ना ही उसको जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, तसलीस व तौहीद, उसका इल्म है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? उसकी वजह ये है कि असल में जितने भी एंशंट मिथोलॉजिकल रिलीजन्स हैं, जैसे कि नॉर्स मैथोलॉजी हो गई, ग्रीक मैथोलॉजी हो गई, इजिप्शियन मैथोलॉजी हो गई, इसी तरह से जो अनुनाकीज़ की मैथोलॉजी है, और इसी तरह से दीगर भी मैथोलॉजीज़ जो हैं जीन मत में और हिंदू मज़हब में, ये सब बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं जी। अब जब हम पहले नंबर पर तो ये देखने की ज़रूरत है कि जो बाइबल का कॉन्सेप्ट है या तालीम है खुदा के मुतालिक, वो क्या है? वो ये है कि खुदा एक है, एक ज़ात है। वो एक से ज़ायद ज़वात नहीं है, एक ज़ात है, लेकिन उस एक ज़ात के अंदर शख्सी एतबार से कसरत है, बाप बेटे रूल की उसकी कसरत है। तो ज़ात एक है, उनके अंदर परफेक्ट हारमनी है, को एटर्नल हैं, वो को इक्वल हैं, आगाज़ इब्तदा से भी पहले से मौजूद हैं वो, और उनके अंदर कभी आप किसी किस्म का क्लैश नहीं देखेंगे। अच्छा, बरक्स इसके दूसरे मज़ाहिब हैं जो मिथोलॉजिकल रिलीजन्स हैं। फॉर इंस्टेंस आप हिंदुइज़म को ले लें। हिंदुइज़म में 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन जो सबसे बड़े 3 देवता हैं उनको ब्रह्मा विष्णु शिव कहा जाता है। अब जो ब्रह्मा है उसको पालनहार विष्णु को पालनहार कहा जाता है। ब्रह्मा के मुतालिक ये बताया जाता है कि उसने इस कायनात के बनाने में जो है वो किरदार अदा किया, और जो शिव है उसको विनाशक डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। अब ब्रह्मा के 4 सर दिखाए जाते हैं और किताबों में भी बताए जाते हैं इनकी, लेकिन एक मौका ऐसा था कि ब्रह्मा का एक 5वां सर भी निकला, और वो था घुमंड का सर जी। और उसको ख़त्म करने के लिए शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और ब्रह्मा का सर काट दिया। आपको यहाँ पे क्लैश नज़र आ रहा है। इसी तरह से विष्णु जो पालनहार है, सस्टेनर है, और शिव जो डिस्ट्रॉयर है, इनके आपस में इतने झगड़े हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो क्यों झगड़े हैं? क्योंकि ज़वात अलग अलग हैं, ज़ातें अलग अलग हैं जी। अगर एक ज़ात के अंदर अशख़ास होते तो फिर झगड़े ना होते, परफेक्ट हारमनी होती, एक दूसरे पे बर्तरी ले जाने की ख्वाहिश है जी। तो यहाँ पर ज़ातें अलग अलग हैं। और इसी तरह से चूँकि ख़ास तौर पे उस आदमी ने इजिप्शियन मैथोलॉजी का जिक्र किया था, तो खुदा का शुक्र है कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मिथोलॉजिकल रिलीजन्स में, बहुत पढ़ा है मैंने, आगे पढ़ भी रहा हूँ मज़ीद। और इजिप्शियन जो एंशंट इजिप्शियन मैथोलॉजी है, चूँकि वो सारी चीज़ें हम दोबारा होती देखेंगे, वो शुरू हो गई हैं अभी, उनके गॉड्स जो थे वो भी वापस आएंगे। तो उसमें क्योंकि मेरा बड़ा गहरा इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पर 3 बार जा भी चुका हूँ। मिस्र में होरस का जो 4000 साल पुराना मंदिर है वो भी मैंने देखा, और जो पिरामिड्स हैं अहराम मिस्र उनके अंदर भी मैं गया। तो वैसे तो लोग देखने जाते होंगे पाकिस्तान से, लेकिन तहकीकी एतबार से कम ही जाते हैं। हाँ, ये सोच कर के मैं वहाँ से कुछ ले कर आऊँ, जो कुछ मैंने किताबों में पढ़ा है मैं उसको वेरीफाई कर सकूँ मैं। तो इस एतबार से फिर जो लिखा जाता था उस दौर में पपायरस के ऊपर लिखा जाता था। मैं वहाँ पर एक म्यूज़ियम में गया और वहाँ पर मैंने पपायरस बनाना सीखा और ख़ुद बनाया भी पपायरस। वाह, ज़बरदस्त। और मेरे इंटरेस्ट का इतना ज़्यादा लेवल है। और फिर वहाँ पर उसी म्यूज़ियम के अंदर वो जो पपायरस था जिसके ऊपर पहले लिखा जाता था जब कागज़ नहीं था हमारे पास, तो उसके ऊपर एक पेंटिंग थी, और उस पेंटिंग में जो इजिप्ट के गॉड्स हैं, इजिप्शियन गॉड्स जो थे,
उनकी तस्वीर बनी थी। और वो जो मंजर कशी उस तस्वीर में की गई है वो क्या है कि इंसान जब मर रहे हैं ना, तो मरने के बाद उनका हिसाब हो रहा है, जजमेंट हो रही है उनकी। और जितने भी इजिप्शियन गॉड हैं, उस इंसान की रूह को हर गॉड से होकर गुजरना है। हर गॉड की कोई शर्त है, कोई सवाल है, कोई ले दे के रिक्वायरमेंट गुजरना है है। वहाँ हाँ, से, ठीक है। तो वहाँ पे उस तस्वीर में इजिप्ट के सारे गॉड्स बने हुए थे। तो जिस लड़की ने, खातून ने मुझे वहाँ पे सिखाया पपायरस बनाना, उसने इसरार किया कि आप अब यहाँ से हमारे से कोई पेंटिंग भी लेके जाएं। तो वो इतनी काइंड थी, उन्होंने मुझे सिखाया भी, फिर मेरी वीडियो भी बनाई वो पपायरस बनाते हुए। तो मैंने कहा चले मैं ख़रीदूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये जो सीन ऑफ जजमेंट है ना, पेंट किया हुआ है आपने पपायरस के ऊपर, मैं ये लेकर जाऊँगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि ऊपर आपने इसकी एक बात लिखनी है। तो उन्होंने कहा जी क्या लिखना है? तो मैंने कहा आपने वो मुकाम बाइबल में से वो वाला हवाला लिखना है जहाँ पे यहोवा खुदा, जो कि इस कायनात का खुदा है, एक ही ज़ात है, सच्चा खुदा है, वो कहता है कि अब मैं मिस्री देवताओं को मारूंगा। अब मैं मिस्रियों को और उनके देवताओं को मारूंगा। तो जो मिस्री देवता उस तस्वीर में दुनिया को जज कर रहे थे, बाइबल का खुदा बाइबल में कहता है कि मैं उनको जज करूंगा, और उसने किया भी। तो जो 10 आफतें थी मिस्र के ऊपर, वो महज मिस्रियों और फिरौन के ऊपर नहीं थी, बल्कि वो उनके खुदाओं के ऊपर भी मार पड़ी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये शख्स आता है तीसरी दुनिया से उठ के और कहता है कि जी ये तो वहाँ से मुस्तार लिया गया। उन देवताओं की हैसियत ये थी कि खुदा ने उनको जज किया और करेगा भी। हाँ, और करेगा भी आगे। और ये शख्स कह रहा है कि नहीं, जिस खुदा का आप जिक्र कर रहे हो, ये उसी मैथोलॉजी से जो है उसका आइडिया मुस्तार लिया गया जी। और फिर आप देखें, जैसे हिंदू मैथोलॉजी की मैंने बात की, इजिप्शियन मैथोलॉजी में होरस और उसका जो चचा था, आपस में उनका क्लैश था। उसके चचा ने उसके बाप को मारा जी, उसके टुकड़े टुकड़े किए, और फिर उसके बाद होरस की एक आंख उसने निकाल दी। तो वहाँ भी झगड़े हैं गॉड्स के दरमियान। क्यों? क्योंकि वो सच्चे खुदा नहीं है। इक़्तिदार के लिए वो खुदा बने, ये खैर एक अलग स्टोरी है कि कैसे खुदा बने, ये खुदा आए कहाँ से, इसके ऊपर अगरचे मैं लाइव स्ट्रीम्स कर चुका हूँ, लेकिन खुदा ने चाहा तो किसी वक्त पॉडकास्ट में इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं कि ये खुदा कहाँ से आए दूसरे मज़ाहिब के, और क्या ये अफसानवी किरदार हैं या वाकई वजूद रखते हैं। तो खैर मेरी तहकीक के मुताबिक और बाइबल के मुताबिक ये वाकई एग्जिस्ट करते हैं, अभी तक मौजूद हैं, और इनका ज़हूर दोबारा होना है। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि जिस शख्स ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है हज़ारों के मजमे में खड़े होकर, और उसके जैसे और भी जितने लोग हैं जो इस आइडिया की नुमाइंदगी करते हैं कि जो मसीही कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी है, ये तो जी फ़लाँ देवमलाई मज़हब से लिया गया है। ना तो इन्होंने दूसरे मज़ाहिब का मुताला किया है, और ना ही क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का मुताला किया है। इससे ये इस तरह का जो है बेहुदा किस्म का कंपैरिजन, ब्लास्फेमस कंपैरिजन जो है वो लोगों के सामने पेश करते हैं। तो खैर जो ये सारी बात बताने का जो इसका निचोड़ है सारी बात का, वो ये है कि जो बाइबल का खुदा है वो सच्चा और हकीकी खुदा है। ज़बरदस्त। और बाइबल के खुदा का जो तस्वुर है वो किसी देवमलाई मज़हब से मुस्तार नहीं लिया गया, बल्कि पैदाइश की किताब, जिसको पहला बाब ख़ुसूसी तौर पे, जिसको लोग समझते हैं कि ये स्टोरी है, क्रिएशन की स्टोरी है जी, वो सिर्फ़ एक कहानी है, और संडे स्कूल में बच्चों को कहानी के तौर पे पढ़ाया जाता है। वो महज एक कहानी नहीं है, उसमें डेसिमेशन है, उसमें तबाही है, उसमें बाकी जो गॉड्स थे उनको मिट्टी किया गया। मुझे कैसे पता है? आप प्लीज़ पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी पहली आयत पढ़िए। चलिए मैं व्यूअर्स के लिए भी और सभी के लिए पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 1 जो है वो खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। अब देखिए, आज के दौर में आप किसी भी लिखारी को की तहरीर कोई भी पढ़ेंगे तो कोई भी अपनी किताब का आगाज़ इस तरह से नहीं करता, तमहीद इस तरह से कभी भी कोई नहीं बांधता। एक तरीका होता है तमहीद बांधने का। एक अच्छे लिखारी के मेयार की हैसियत से या अच्छे लिखारी के मेयार के ऊपर आप इसको पढ़ें तो बज़ाहिर समझ नहीं आती कि जो इस कायनात का खुदा है, जिस कायनात का मुस्तकबिल लिखने वाला खुदा है, वो जब अपनी बात लिखवाता है तो अजीब तरीके से लिखवा रहा है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस एट ऑल। लेकिन असल में इसके पीछे बहुत बड़ा भेद है। वो भेद क्या है कि जिस दौर में खुदा ये लिखवा रहा था मूसा से, उस दौर में
कई देवमलाई मज़ाहिब मौजूद थे हम्म, और उनके मानने वाले ये मानते थे कि हमारे खुदाओं ने दुनिया को बनाया। जैसे हिंदू मज़हब जो है कदीम मज़ाहिब में से एक है। हिंदू मज़हब में भी यही बताया जाता है। जो शिव को खैर मानने वाले हैं वो यही कहते हैं कि शिव ने ही बनाया था। जी शिव में से ही जो है वो विष्णु को भी जो है वो जन्म दिया, विष्णु भी निकला और शिव में से ही ब्रह्मा भी निकला। ये एक ही हैं, लेकिन ज़ातें फ़र्क हैं ये थे। जी और फिर जो है ये भी कहा जाता है कि जो ब्रह्मा है उसने सारी कायनात को बनाया था। जी और फिर इसी तरह से रा जो सन गॉड है इजिप्शियन मैथोलॉजी में, उसके मुतालिक बताया जाता है कि वो क्रिएशन उसने की। और इसी तरह से जो नॉर्स मैथोलॉजी है उसमें बताया जाता है कि जो थॉर का बाप था ओडिन, जी उसने जो है सारा कुछ क्रिएट किया। तो ये इस तरह के आइडियाज़ बहुत सारे मौजूद थे। हर कोई इस बात का दावेदार था कि हमारे खुदा ने इस कायनात को बनाया। जी और उस दौर में इन खुदाओं को लोग बनफ़्स नफीस देखते भी थे और ये खुदा खुद भी दावा करते थे। जी जी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बाकी मज़ाहिब के खुदा हैं ये तो अफसानवी किरदार हैं, वजूद नहीं थे रखते। लेकिन अगर ऐसी बात है तो पुराने अहदनामा में खुदा बारहा क्यों अपना कंपैरिजन इनसे कर रहा है और कह रहा है कि ये सब झूठे और मैं सच्चा हूँ। जी मतलब कि आप क्या कह रहे हैं कि खुदा ख्याली खुदाओं के साथ अपना मुवाजना कर रहा है? बिल्कुल। नहीं, ये है थे, अभी भी हैं, लेकिन ये झूठे हैं, फॉल्स गॉड्स तो हैं। जैसे बाल के पुजारी हमें नज़र हाँ, आता है, एक बड़ा अच्छा हाँ जी। वहाँ पे एग्जाम्पल है। तो अब उस दौर में जब मूसा से खुदा ने लिखवाना शुरू किया तो डिफरेंट आइडियाज़ मौजूद थे क्रिएशन को लेकर। जी तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने सबको डेसिमेट किया। हम्म, खुदा ने कहा कि इब्तिदा में जब ये बाकी खुदा भी नहीं थे तब मैंने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। जी तो आप आज मुंह उठाकर जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं इस सच्चे खुदा का, जो असल में इन खुदाओं को भी बनाने वाला है। इन खुदाओं को तो नहीं बनाया, ये फरिश्तगान थे जिन्होंने बाद में बगावत करके खुदा के ख़िलाफ़ जो है अपने आप को खुदा लोगों से मनवाना चाहा। तो लेकिन बतौर फरिश्ते ये भी खुदा की मखलूक थे। जी तो जिस खुदा ने इनको बनाया है, आप ये कह रहे हैं कि उस खुदा का जो आइडिया है, उसकी ज़ात का जो तसव्वुर है, वो उसकी मखलूक जिन्होंने अपने आप को खुदा बनवाना चाहा दुनिया के आगे, उससे मुस्तार लिया गया। इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो इसका मतलब ये है कि ट्रिनिटी जो है, तसलीस जो है, वो तो अज़ल से है। जी और कोई भी मज़हब तब स्टार्ट होगा जब इंसान का वजूद होगा, और जी। इंसान उसके कई बाद आया है। जी तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि एक चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट हो और उसे फिर किसी चीज़ से जो है वो मुतासर होने की जी। ज़रूरत है। तो जी बिल्कुल, मैं अभी इसको समझ पा रहा हूँ, और मेरा ईमान है कुछ देखने वाले हैं वो भी इसे समझ पा रहे हैं कि ट्रिनिटी जो है वो इससे पहले इंसान बनता, दुनिया बनती, तसलीस जो थी वो मौजूद थी। जी। और तसलीस को किसी से इंस्पायर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तब उस ज़माने में या उस वक्त में कुछ था ही नहीं। उस वक्त तसलीस थी जब कुछ भी तब नहीं। वक्त ही नहीं था, बिल्कुल उसको दौर कह सकते हैं। दौर, जी बिल्कुल। मैंने इसलिए लफ्ज़ अज़ल इस्तेमाल किया कि इससे पहले इंसान बनते। तो ये तो बिल्कुल फिर बच्चों वाली बात होगी ना, जी कि एक कह रहा है, एक शख्स कह रहा है, मैं सिर्फ बताने की हद तक, वो कहे जी मैं अपने बाप से बड़ा हूँ। कि एक बाप है, वो ज़ाहिर सी बात वो पहले ही आया है, तो बच्चा कैसे बड़ा हो सकता है। तो मिस्री मज़ाहब जिनकी ये बात कर रहे हैं वो तो फिर बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि एक चीज़ बाद में आ रही है और वो कह रही है जी मैं तो उससे बड़ा हूँ, वो मुझसे इंस्पायर्ड होकर मेरे बाप ने एक। तो जी मैं तो समझ पा रहा हूँ, और मेरा ईमान है जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी समझ आ जाएगी। और जो ऐसे लोगों को, ऐसे खुदाम को, ऐसी तालीम को तकवीयत देने वाले हैं, इनको फ्यूल करने वाले हैं, मेरा ईमान है और हम दुआ गो हैं कि उनको भी समझ आ जाए, ताकि आमीन, आमीन। वो जो सच्चाई है खुदा के कलाम की वो लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके। आमीन। तो मैथ्यू भाई, एक और सवाल है जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में जो है छोड़ा था, कि हमें नए अहदनामा में जो है वो तसलीस के जो रुकन है उनका हमें ज़हूर मिलता है। वो हमें नए अहदनामा में बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं, बकसरत उनका जिक्र बकसरत। है। बिल्कुल। तो पुराने अहदनामा में भी भाई जिस तरह हमने भी बात की है, ये तो अज़ल से है, तो फिर पुराने अहदनामा में भी कोई इसका तो होना चाहिए। तो पुराने अहदनामा में ज़रा हमें बता देंगे कि कहाँ कहाँ पर इसका जिक्र है। बिल्कुल, पुराने अहदनामा में जिक्र है इसका, और आपने अच्छा किया सवाल पूछा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि अक़ीदा तसलीस फ़ी तौहीद जो है ये नए अहदनामा की इख्तरा है, जी इसको न्यू टेस्टामेंट में मुतारिफ़ करवाया गया। हालांकि ऐसा नहीं है। तसलीस का जो तालीम है तसलीस फ़ी तौहीद की, ये शुरू से ही मौजूद है। और जैसा कि पहले पॉडकास्ट में मैंने 2 पॉइंट्स पेश किए थे, इसी तरह और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। तो
तसलीस फिर तौहीद जो है, अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग क्यों नहीं देख पाते ओल्ड टेस्टामेंट में। बल्कि एक दफ़ा मेरा एक जीसस ओनली वाले से मुनाजरा होना था और मैंने उससे कहा कि जी आप मुझसे इस मौजू पर मुनाजरा करें कि क्या पुराने अहदनामा में तसलीस मौजूद है। बल्कि 2-3 लोगों से इस तरह मेरी बात हुई है, तो वो मुझे आगे से कहते थे वो तो फिर आप हार जाएंगे क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में तो है ही नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब वो मुनाजरा हुआ एक, और उसमें मैंने वो पुराने अहदनामा में से दिखाया कि किस तरह से तसलीस जो है मौजूद है जी, तो वो हैरान परेशान रह गए। उनके लिए बातें नहीं थी जो आप क्या देते हो। तो एनीवेज अब होता ये है कि न्यू टेस्टामेंट को जब लोग पढ़ते हैं तो उसमें तसलीस फिर तौहीद की जब तालीम की बात होती है तो उसमें है बाप बेटा रूल कुछ। जी, अब न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद जब लोग ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं और उनको बाप बेटा रूल कुछ के टाइटल बकसरत जब नहीं मिलते जी। तो वो ये सोचते हैं कि शायद ये तालीम ही नहीं है और नए अहदनामा की है। पुराने ऐदनामा में बाप के ताल्लुक से तो बहुत कुछ मिल जाता हाँ है, जी। लेकिन मेरे ख्याल जो ज़्यादातर मुश्किल होगी वो बेटे के ताल्लुक से हाँ और जी। रूल के ताल्लुक से होगी। हाँ, अब रूल कुछ के बिल्कुल ऐसी है। बाप के मुतालिक तो जो है वो खुदा बाप को खुदा बाप कहा गया जी। पुराने अहदनामा में बारहा कहा गया। रूल कुछ को खुदा की रूह कहा गया। और बेटे को जो है बेटे का टाइटल अगरचे पुराने अहदनामा में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली 2 टाइटल्स इस्तेमाल हुए हैं यीशु मसीह के लिए वो हैं एक खुदा का कलिमा जी। और दूसरा है खुदावंद का फरिश्ता। तो पुराने नए अहदनामा में है खुदा बाप बेटा रूल कुछ और पुराने अहदनामा में है खुदा बाप खुदावंद का कलिमा और खुदावंद का फरिश्ता, यानी ऑल्टरनेटिवली जी, और खुदा की रूह। ठीक हो गया। तो जब हमें ये बात पता चल जाती है तो फिर समझना आसान होता है। अब जब लोग इस बात को समझ जाएंगे कि खुदावंद के फरिश्ते का और उसके कलिमे का मतलब क्या है और वो उनके जहन में बात बैठ जाएगी तो फिर जब भी ओल्ड टेस्टामेंट वो पढ़ेंगे तो उन आयतों से जब गुजरेंगे तो उनको फ़ौरन पता चल जाएगा, ओ अच्छा यहाँ पर यीशु मसीह की बात हो रही है, जी। अच्छा यहाँ पर यीशु मसीह फ़लाँ नबी से बात कर रहे हैं। यानी पुराने ऐदनामे में यीशु मसीह को किसी और चीज़ से या किसी और नाम से या किसी और टाइटल से बुलाया गया। हाँ जी। तो हमें इसलिए भी तसलीस जो है वो वहाँ पर नज़र नहीं आती क्योंकि हम जो है जिस तरह नए ऐदनामा में यीशु मसीह का नाम यीशु है, हाँ। तो हम नाम यीशु जो है वो या पुराने मसीह अहदनामा में ढूंढने की कोशिश करते करते हैं हैं, जी। इसलिए हमें तसलीस। हालांकि मसीह भी ओल्ड टेस्टामेंट का टाइटल बिल्कुल, है, जी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली एक शनाख्त जो बन जाती है ना आपकी, तो वहाँ पर कलिमा जो है यीशु मसीह को मुसलसल कहा गया। हालांकि इसके मुतालिक भी गलतफहमी ये पाई जाती है कि ये तो यूहन्ना ने पहली बार इस्तेमाल किया था लफ्ज़, उसके इब्तिदा में कलाम था, खुदा का कलाम या कलिमा कहा गया यीशु मसीह को। नहीं, ये भी शुरू से मौजूद है तालीम। तो इसे थोड़ा एलेबरेट कर देंगे भाई कलमा के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो भी इस चीज़ पे भी कंफ्यूज हैं कि कलमा होने का मतलब क्या है, कि अगर यीशु मसीह खुदा का कलमा है तो इससे क्या मुराद है, थोड़ी हमारी ऑडियंस के लिए और वो जो लोग जो सीखना चाह रहे हैं मुझे खुदा ने एक गिफ्ट दिया, वो ये है कि मैं उसके फजल के वसीला से उसकी रहमत की बदौलत मैं किसी भी मुश्किल बात को आसान बना के पेश कर सकता हूँ। मतलब पहला पॉडकास्ट भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो नीचे कुछ लोगों ने लिखा है कि भाई आपने तो ऐसे बात कर दी जैसे कोई बात ही नहीं थी। तो ये खुदा का शुक्रगुजार हूँ मैं इस बात के लिए, और उसी के नाम को सारी इज़्ज़त और सारा जलाल देता हूँ। अब देखें, कलिमा जब हम बात करते हैं पहले नंबर पर ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम कोई भी एग्ज़ाम्पल देते हैं जी, तो एग्ज़ाम्पल का मतलब ये नहीं है कि हमने जूं का तूं उसको उसी तरह उसका इतलाक़ करना है हकीकत पर। जी, मिसाल के तौर पर मैं किसी से कहता हूँ कि आप तो फूलों की गुलाब की तरह महक रहे हैं, इसका क्या मतलब है जिस्म पे कांटे भी अंदर निकले होंगे, अंदर से बाहर निकले होंगे, और जब मैं उसको गले लूँगा तो कांटे चुभेंगे मुझे? नहीं, उसमें पॉइंट ऑफ जो कंपैरिजन है, मुवाजने का जो पॉइंट है वो है खुशबू। कि ऐसे फूलों से खुशबू आती है आपसे भी आ रही है। मुझे पूरे का पूरा फूल जो है उसका इतलाक़ एक शख्सियत पर करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं किसी को अगर कहूँ कि यार तू तो शेर है, इसका क्या मतलब है बकरियाँ फाड़ता है वो? नहीं, इसका मतलब है कि वो बहादुर है। ऐसे शेर बहादुर होता है, किसी भी जानवर के सामने खड़ा हो जाता है, लड़ लेता है, शिकार कर लेता है, इसी तरह से आप भी बहादुर हैं, बेखौफ। हाँ, बेखौफ। तो इसी तरह से जब मैं कलमे की बात करते वक्त अपनी और आपकी मिसाल देता हूँ कि देखें, जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर से जो निकल रहा है मेरा कलिमा है जी। तो यीशु मसीह जो है वो बाप का इसी तरह से कलिमा है जो बाप के अंदर से निकला है जी। तो लोग जो जिनका मतलब कि थोड़ी अक्लदानी छोटी है वो क्या करते हैं फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा का के अल्फाज हैं वो,
वो खुदा के अल्फाज हैं, फिर यीशु मसीह खुदा के वर्ड्स हैं। मतलब वो पूरे का पूरा उसी तरह समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है वो ये है कि जैसे मेरे अंदर से जो निकल रहा है, जो मुझे रिप्रेजेंट करता है, मेरी नुमाइंदगी करता है। अब देखें, अगर मैं गुस्से में बात करूँगा ना जी, तो मेरे अल्फाज, जो मेरा कलाम है जो मेरे मुंह से निकल रहा है, जब मैं गुस्से में बात करूँगा तो मेरा कलाम किसको जाहिर करेगा? एंगर को सारी सी बात आई वो मुझे जाहिर करेगा। कि आप एक जो है वो, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि गुस्से में है, हाँ तो वो जाहिर करेगा कि ये इस बंदे के इमोशन या इस वक्त इसकी फीलिंग या हाँ ये जी, क्या जज्बात रखता है मेरे इस वक्त। गुस्से वाली साइड को जो है ना वो जी जाहिर करेगा लोगों पर। अगर मैं प्यार भरी बातें करूँगा तो मेरी प्यार भरी साइड को जाहिर करेगा। जी अब अगर मेरे साथ कोई रह रहा है, मेरे साथ ट्रैवल करता है, वक्त गुजारता है, तो होगा क्या कि मेरे सभी पहलू देख लेगा। और इतने ज़्यादा मेरे अमाल से नहीं, अगर मेरे अमाल से, मेरे कामों से वो मुझे 5% जानेगा ना, तो 95% मेरे अल्फाज से मुझे जानेगा। बिल्कुल। तो कलाम, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह बाप का कलिमा है, तो इसका क्या मतलब है कि बाप को किसी ने नहीं देखा, बेटा जो है, जो कलिमा भी है, उसने, जो चूंकि बाप के अंदर से निकला है, तो बाप को दुनिया पर जाहिर किया है कि बाप की मोहब्बत ये है, बाप ऐसा है, वो शफकत से भरा हुआ है। जी ये सारी बातें बेटे ने या कलीमे ने जाहिर की हैं। तो जिस तरह से मैं जब कोई बात बोलता हूँ तो मेरी बातें जो हैं मेरी शख्सियत को लोगों पर जाहिर करती हैं। इसी तरह से जब यीशु मसीह जो हैं दुनिया में आए तो खुदा बाप को उन्होंने दुनिया पर जाहिर किया, क्योंकि बाप के अंदर से निकल के आए वो। जी तो बाप की ज़ात को लेकर जो मुकाशवा और जो भेद है उसका ज़हूर यीशु मसीह है। और जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह कलीमा है तो इसका यही मतलब है। और यही बात अगर कुलसियों पहला बाब 15 आयत पढ़ें तो वहाँ पर भी लिखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उसे पढ़ दें, पहला हिस्सा खास तौर पे। पहला बाप और उसकी 15 जी जी, खुदा के कलाम में लिखा है, कुर्सियों पहला बाप उसकी 15, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। वो क्या है? अनदेखे खुदा की सूरत है वो। जी, यानी कि जिसको किसी ने नहीं, जिस खुदा को देखा उसकी सूरत, यानी कि उसको जाहिर किया है। यानी खुदा की ज़ात का ज़हूर यीशु मसीह है। हाँ, ठीक है, ये बात है। तो बाप को जाहिर किया यीशु मसीह ने। तो जब हम कहते हैं कि वो कलिमा है, तो जैसे मेरा कलाम जो मेरे अंदर से निकलता है, यहाँ आपकी बातें, आपका कलाम जो आपके अंदर से निकलता है, आपको जाहिर करता है लोगों पर। जी। तो यीशु मसीह इस तरह से कलिमा है कि बाप को दुनिया पर उसने जाहिर किया, बाप के अंदर से निकला है और उसी बाप को दुनिया पर वो जाहिर करता है। ज़बरदस्त। तो जैसे भाई मैथ्यू आपने बयान किया कि यूहन्ना की इंजील में तो इसका जिक्र है कलाम के बारे में और कलमा के बारे में, तो पुराने अहदनामे में भी कोई ऐसा रेफरेंस बिल्कुल, है? आप पहली किताब पे ही चले जाएं, पैदाइशी किताब 3 बाब 8 है। मैं चाहूँगा कि आप उस हवाले को पढ़ें। 3 बाब 8 किताब उसका 3 बाब और उसकी चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर जी 8 है। और खुदा के कलाम में यहाँ पे लिखा जी, और उन्होंने खुदावंद की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। आगे पढ़ना भी। हाँ जी, अब देखें इस हवाले में जो बड़ी गौरतलब बात है वो ये है कि वो कौन उनसे मिलने आया वहाँ पर, कौन मिलने आता? खुदावंद की आवाज़। खुदावंद की आवाज़। जी। खुदावंद की आवाज़ उनसे मिलने आती थी। और खुदावंद की आवाज़ यानी कि उसका कलिमा, तो वो यीशु मसीह है। ज़बरदस्त। अब होता ये है कि लोग इसको समझ नहीं पाते। आप किसी से भी आमतौर पे पूछें, हम चूँकि पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आमतौर पे आप किसी से भी पूछें तो 99% लोग पता है क्या कहते हैं? खुदा उनसे मिलने आता होता था शाम। ऑफ कोर्स यीशु मसीह खुदा है और वही मिलने आता था। लेकिन जब लोग ये कहते हैं ना कि खुदा उनसे मिलने आता था, तो उनके जहन में तासुर पता है क्या होता है? कि खुदा बाप मिलने आता था उनसे। ठीक। हालांकि ये बात नहीं है। उनसे कौन मिलने आ रहा है? उनसे कौन मिलने आ रहा है? खुदा बेटा, खुदा का कलिमा। क्यों? क्योंकि उसी के लिए तो उनको बनाया गया था। तो वही उनसे मिलने आता था। और इसलिए स्पेसिफाई किया गया खुदा की आवाज़, यानी कि खुदा बाप है और उसकी आवाज़ उसका कलिमा जी, जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और वही आवाज़ जो आगे उनसे बातें कर रही है। अच्छा, इसका मतलब मैथ्यू भाई के पुराने अहदनामा में जितनी जगह पर जहाँ पर हमें खुदा के ज़हूर का पता मिल रहा है कि वहाँ पर खुदा किसी से मिला है, तो वो मतलब खुदा बाप नहीं मिला,
वो खुदा बेटा मिला है। हाँ जी, इसलिए जो अभी थोड़ी देर पहले कुर्सियों के खत में हमने पढ़ा कि अनदेखे खुदा की सूरत, यानी कि अनदेखे खुदा खुदा की को सूरत। देखा नहीं है, हाँ जी, और अगर देखना है खुदा को तो फिर वो यीशु मसीह ने, और हाँ गालबन नहीं बल्कि यीशु मसीह ने ये कहा था कि जिसने मुझे देखा उसने उसने बाप बाप को देखा। हाँ जी, जी मैथ्यू भाई, नए ऐहदनामा में तो हमें बड़े तसलसल के साथ जो है वो यीशु मसीह का मिलता है, और पुराने ऐहदनामा में आपने बताया कि यीशु मसीह को जो है वो कलमा कहा गया है, खुदा का कलमा कहा गया। तो क्या इसमें भी कोई तसलसल है, या हमें आपने एक हवाला दिया है पैदाइश की किताब में, तो क्या और भी हवाला जात है जी जिससे प्रूफ बिल्कुल, हो? बहुत सारे हवाला जाते हैं, लेकिन जो हद है एक वक्त की, जी उसके पेश नज़र मैं सारे नहीं बता सकूँगा, अलबत्ता चंद एक मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप बल्कि जो पैदाइश 30:3 बाब है 8 आयत, उसके मुतालिक थोड़ी सी पहले मैं और बात कर लूँ। वहाँ पर अगर उसको आप अंग्रेज़ी तर्जुमा में पढ़ें, जी यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन टू बी मोर स्पेसिफिक, तो यहाँ पर लिखा है एंड दे हर्ड द साउंड ऑफ जेहोवा गॉड वॉकिंग अप एंड डाउन इन द गार्डन। तो यानी कि जो खुदा की आवाज़ थी वो बाग में चल रही थी। इसका मतलब खुदा की जो आवाज़ है उसका जो कलिमा एक शख्सियत है। जी अब इसी तरह से सिर्फ यही एक हवाला नहीं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये फ्रीक्वेंटली यूज़ हुआ है यीशु मसीह का इनाम उनके लिए, पुराने अहदनामा में भी, नए अहदनामे की इख्तरा नहीं है ये। पैदाइश 15 बाब उसकी पहली 5 आयतें पढ़ें तो यहाँ पर इब्राहिम से मुतल्लिक यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। लेकिन इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम, कौन? खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ, और उसने फरमाया, कौन फरमा रहा है? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम फरमा रहा है। इसका मतलब खुदा का कलाम जो है वो एक शख्सियत है। उसने फरमाया ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। कलिमा कह रहा है एक नबी को, ईमानदारों के बाप को, कि मैं तेरी सिपर हूँ। इसका क्या मतलब है कि जो कलिमा है ये खुद भी खुदा है। इब्राहिम ने कहा आए खुदावन खुदा तू मुझे क्या देगा? इब्राहिम उसे खुदावन खुदा कह रहा है जी, ठीक है। खुदा के कलिमे को इब्राहिम क्या कह रहा है? खुदावन खुदा। अगर तो खुदा का कलिमा खुद भी खुदा ना होता जी, तो यहाँ पर इब्राहिम की तस्हीह करता वो। और इब्राहिम डिमांड कौन सी रख रहा है जो सिर्फ खुदा से रखी जाती है, कि आए खुदावन खुदा तू मुझे क्या देगा? जी, कलिमे से ये डिमांड, सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीज़र है। फिर इब्राहिम ने कहा देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी। एक मिनट, बात कौन कर रहा था? इब्राहिम से। कलाम। और इब्राहिम खुदा के कलाम को खुदा भी कह रहा है और फिर ये भी कह रहा है कि तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी जी। इसका मतलब ये कि खुदा का कलाम जो है वो औलाद देने की कुदरत भी रखता है। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद खुदा है, जैसा कि इब्राहिम ने भी पहचान लिया था उसको। जी। इब्राहिम ने कहा देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, खुदा के कलाम ने, ये तेरा वारिस ना होगा बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू उस सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा तेरी औलाद ऐसी ही होगी। खुदा का कलिमा इब्राहिम को उसके टेंट में से बाहर ले गया। इसका मतलब वो शख्सियत है, वो पर्सन है। बिल्कुल। और ये जो खुदा का कलिमा है इसको इब्राहिम खुदावंद खुदा कह रहा है, इससे औलाद का मुतालबा किया जा रहा है। और वही कलिमा जो है जो कि खुदावंद खुदा है इब्राहिम को ब्लेस भी कर रहा है जी, कि आसमान के सितारों को देख तेरी औलाद भी ऐसी होगी। इसका मतलब ये जो कलिमा है खुदा का ये खुद भी खुदा है और ये अज़ल से बाप के साथ है। अच्छा, जितने लोगों से पुराने ऐहदनामा में हम देखते हैं, जितने लोगों से दावा किया जाता है कि खुदा मिला है, वो दर हकीकत खुदा बेटा मिला है, खुदा बाप नहीं और मिला। इसके ऊपर पूरी सीरीज़ हम कर सकते हैं एपिसोड्स की कि किस किस नबी को यीशु मसीह मिले हैं। और मेरे ख्याल में यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा भी है कि इब्राहिम से मुलाकात हुई है। हाँ वो हुई है, वो कहाँ पे हुई? दो बार हुई है खुसूसी तौर पे और अमूमी तौर पे ये बाकी सारे हवाला जात हैं जी। तो इब्राहिम से भी यीशु मसीह मिले। और फिर आपको एक और दिलचस्पी की बात बताऊं कि पुराने अहदनामा में जब नबियों से यीशु मसीह के इंटरेक्शन हुए ना तो नए अहदनामा में उनको दोहराया उन्होंने खुदा का यीशु मसीह ने। यहाँ तो उन बातों को दोहराया है,
या उन इंसिडेंट्स को किसी तरह से रिपीट किया है, ताकि लोग फ़ौरन कनेक्शन जोड़ें कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो नबियों को खुदा मिलने आता था ये वही है, वो आ गया। जैसे मूसा के साथ बात हुई हाँ है कि मैं हूँ। हाँ जी, जी। कि वो जिस्म लेकर आ गया अब। हम्म, तो जानबूझ के उन्होंने किया। अरे बड़ी खूबसूरत इसके ऊपर टीचिंग है, और ये भी यूनिक टीचिंग होगी, जब लोग सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। तो खुदा ने चाहा तो इसके ऊपर हम मुस्तकबिल में करेंगे ये। तो कोई और भी रेफरेंस है जहाँ पे जी बिल्कुल। मसीह को खुदा के कलमा कह के पुराने अहदनामा में जो है वो बुलाया गया या लिखा गया है? मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा नाजरीन के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए ज़रा आसानी हो जाए कि तसलीस जो है वो पुराने अहदनामे में भी है, सिर्फ ये नए अहदनामे में नहीं पाई जाती। जी, उसके अलावा ज़बूर 105 उसकी 19 आयत पढ़ने तो लिखा है, तब जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ खुदावन का कलाम उसे आजमाता रहा। अगर आप को कोई आजमाएगा तो आजमाने के लिए उसका शख्स होना ज़रूरी है। जी, और वो खुद आजमाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे खुदावंद का आजमाता कलाम। रहा। जी। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। यशायाह 6:8 में लिखा है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया। खुदावंद की आवाज़ फरमा रही है, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। ज़बूर 33 से बड़ी खूबसूरत ही आयत है, लिखा है आसमान खुदावंद के कलाम से। ये कॉन्सेप्ट यूहन्ना की इंजील में है जी। कि इब्तिदा में कलिमा था, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं। जी। यहाँ पर क्या लिखा है, आसमान खुदावंद के कलाम से। पैदाइश पहला बाब उसकी पहली 3 आयतें, वहाँ पर क्या लिखा है कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी होगी, कलिमा उसके अंदर से निकला। तो यहाँ पर वही बात है, आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। अब यहाँ पर दम के लिए जो लफ्ज़ है इब्रानी ज़ुबान का वो है रुआख, यानी कि रूह। तो पैदाइश पहले बाब की पहली 3 आयतों में क्या लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने, यानी कि खुदा बाप ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह, दूसरा कनून, पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। तो जो जुम्बश करने के लिए वो वहाँ पर लफ्ज़ है वो है बारा, जिसका मतलब है एनिमेटिंग फोर्स, यानी कि जब वो जुम्बश हो तो चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये बिल्कुल जिस तरह से होता है ना कि तैयारी मुकम्मल हो जाती है पैदाइश की, जी, वो वाली बात है। और जब वो रूल को उसने जुम्बश कर दी है, तो उसके बाद फिर जब खुदा ने कहा, कलिमा निकला, तो उसने चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर दी। तो इसलिए इस आयत में आसमान खुदावंद के कलाम से, बाप के कलमे से, और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम रुआख से बना। तो जो क्रिएशन अकाउंट है पैदाइश पहले बाप की पहली 3 आयतों में, उसी को इस एक आयत में जो है वो एक ही आयत में, हाँ एक ही आयत में जो है उसको बंद कर दिया गया सारी बात। तो यहाँ पर कलिमा जो है वो भी एक एक्टिव पर्सन है, और उसकी रूह जो है वो भी एक एक्टिव पर्सन है, और वो खुदा भी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों क्रिएट कर रहे हैं। जी मैथ्यू भाई, दो चीज़ों का तो हमें, क्योंकि खुदा तो ज़ाहिर सी बात है, खुदा उनका जो है वो बार बार जिक्र है पुराने अहदनामा में, और अभी हमने खुदा के कलाम में से जाना कि पुराने अहदनामा में यीशु मसीह को खुदा का कलमा कहकर बहुत सारी जगहों पर जो है वो हमें मिल गया। अच्छा मैथ्यू भाई, हमने जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि यीशु मसीह को पुराने अहदनामा में 2 लक़ब दिए गए हैं, एक खुदा का कलमा और दूसरा खुदा का फरिश्ता। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि जो यहोवा विटनेस वाले हैं, यो यीशु मसीह को खुदावंद का फरिश्ता ही कहते हैं। तो यहाँ पर आप भी कह रहे हैं कि 2 टाइटल हैं, एक तो खुदा का कलाम और दूसरा खुदा का फरिश्ता। तो अगर हम खुदा का फरिश्ता मानकर चलते हैं यीशु मसीह को, तो हम तो फिर तकवीत दे रहे हैं यहोवा विटनेस वालों के जो है वो ईमान को। बहुत अच्छा सवाल या एतराज़ किया आपने। और पहले नंबर पर जब यहोवा विटनेस वाले बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह मिकाईल फरिश्ता है, और उनके आर्ग्यूमेंट्स को देखा जा सकता है अलग से जी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो फ़र्क बात कर रहे हैं। जब यहोवा विटनेस वाले फरिश्ता कहते हैं यीशु मसीह को मिकाईल फरिश्ता, तो असल में खुदा की क्रिएशन में, आसमानी लश्कर में जो मुकर्रब फरिश्ते हैं उनमें से एक फरिश्ता मिकाईल फरिश्ता जो है, यानी कि जंगजू फरिश्ते जितने फाइटर एंजल्स, उनका हेड है सिपहसालार। हाँ, सिपहसालार। वो कहते हैं कि वो मिकाईल जो है वो यीशु मसीह है। बाइबल जब उसे यीशु मसीह को खुदान का फरिश्ता कहती है तो ये बिल्कुल फ़र्क बात है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ़रिश्ता जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है।
जब मैं लफ्ज़ फरिश्ता बोलता हूँ तो क्या आता है आपके जहन में फ़ौरन? ज़ाहिर सी बात है, हमें जो बताया गया कि एक शख्सियत है, उसके पर हैं और ये हाँ। वो इस तरह की हाँ जी, क्रिसमस के आपको पता टैबलोज भी हाँ होते हैं, जी, और जब तक किसी शख्स को पर नहीं ना लगाएंगे तब तक तब उसे फरिश्ता फरिश्ता मानेगा ही नहीं मानेंगे कोई। नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जितना मर्जी मेकअप कर दें, जितनी मर्जी चमकीली पोशाक बिल्कुल पहना दें, ऐसे ही। जब तक पर नहीं ना निकलेंगे जी तब तक फरिश्ता नहीं मानेगा उसे कोई। जी। तो यही कॉन्सेप्ट है आमतौर पे जो पाया जाता है कि फरिश्ते का मतलब ये है परों वाली मखलूक। उड़ने वाला और हाँ, जी जिसके पर हों और उसने पर ऐसे ऐसे करने तो फिर ये हवा में उड़ना है उसने। जी। हालांकि ये बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम्म, दो बातें, पहली बात ये कि कहीं भी नहीं लिखा कि फरिश्तों के पार होते हैं। हम्म, पूरी बाइबल में एक भी आयत नहीं है जहाँ पे लिखा फरिश्तों के पार होते हैं। अब कुछ लोग जो है वो 1.5 सियाने बन के पता नीचे क्या कमेंट करेंगे, जी। नहीं जी वो लिखा हुआ है करूबियों के 4 पार हैं और सराफीम के 6। हालांकि ये पढ़ के भी इनको समझ नहीं आ रही होगी कि उनको फरिश्ते नहीं, इनको करूबी कहा गया जिनके 4 पार हैं, और जिनके 6 हैं उनको सराफीम कहा गया, फरिश्ते नहीं कहा गया। इसका मतलब वो आसमानी लश्कर की ही मखलूकात हैं लेकिन दोनों, फरिश्ते नहीं है। वो फरिश्तों से अलग हैं। तो वैसे तो मैंने इसके ऊपर अलग से की हुई है, लेकिन फिर भी हम कभी मुफस्सल जी। बात कर लेंगे इस पॉडकास्ट की वसातत से भी। तो फरिश्तों के पार होते हैं ये कहीं नहीं लिखा हुआ, एक बात। दूसरी बात, फरिश्ते का जो लफ्ज़ है इब्रानी ज़ुबान में वो है मेलख, जो यीशु मसीह के लिए पुराने अहदनामा में इस्तेमाल हुआ है वो मेलख यहोवा। तो फरिश्ते के लिए जो लफ्ज़ है मेलख, ये इब्रानी ज़ुबान का, ये सिर्फ फरिश्ते के लिए नहीं इस्तेमाल होता, ये आसमानी लश्कर के लिए नहीं सिर्फ इस्तेमाल होता है, इंसानों के लिए भी हुआ है। अगर आप पैदाइश 32:3 पढ़ें तो मैं चाहता हूँ बल्कि आप पढ़ ही दें उस हवाले को। 32वां बाब और उसकी आयत नंबर 3। पैदाइश 32 बाब 3 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है जी, 32 बाब और उसकी आयत नंबर 3 है। और याकूब ने अपने आगे आगे कासदों को अदूम के मुल्क को जो शेर की सरजमीन में है अपने भाई असू, ये वाली पढ़ी, जी, असू के पास भेजा। अच्छा, याकूब ने किसको भेजा? कासदों को जी। ये कासिद जो है वो इंसान थे कि फरिश्ते थे? इंसान थे। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि यहाँ पर उनके लिए मेलखीम लफ्ज़ है जो कि मेलख की जमा है। तो मेलक जो है वो फरिश्ते को कहा जाता है, यानी कि उसका तर्जुमा फरिश्ता किया तो जाता यहाँ है। पे कासदो यानी इंसानों के लिए भी। क्यों? क्योंकि मेलक का मतलब है पैगाम रसां, पैगाम लेकर जाने वाला। इसको जब फरिश्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो स्पेसिफिकली फरिश्ता, इससे आसमानी मखलूक भी मुराद ली जा सकती है जी, यानी कि क्रिएटेड जो वाकई फरिश्ता होता है जी। लेकिन ये जो तर्जुमा है ये उस हद तक महदूद नहीं है, इसलिए क्योंकि इसका मतलब पैगाम रसां भी है जी। तो जब बाप का पैगाम बेटा नबियों के पास लेकर आता रहा तो उसको आप क्या कहेंगे? मलक यहोवा ही कहेंगे ना, खुदावंद का फरिश्ता, यानी कि उसका पैगाम लेकर आने वाला जी, उसको रिप्रेजेंट करने वाला। यीशु मसीह ने बाप को दुनिया पे जाहिर किया जी। तो क्या सिर्फ नए अहदनामा में किया? पुराने अहदनामा में भी करता रहा वो जी। तो पुराने अहदनामा में यीशु मसीह जब बाप को जाहिर करता रहा दुनिया पर तो उसके कलाम के तौर पर और उसके पैगाम रसां के तौर पर जी, उसके पैगाम को, उसकी मर्ज़ी को ज़मीन पर लेकर आते रहे, वो नबियों के पास लेकर आते रहे उनको, और उसको पूरा भी करते रहे। तो मलक जो फरिश्ता जो लफ्ज़ है उसका हर बार मतलब क्रिएटेड एंजेलिक बीइंग नहीं होता, उसका मतलब है पैगाम रसां। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अब आगे मैं चंद हवालाजात पेश करना चाहूँगा। हालांकि पूरा पुराना अहदनामा भरा पड़ा है जिसमें यीशु मसीह का जिक्र है और उनको खुदावंद का फरिश्ता कहा गया, और ये जो खुदावंद का फरिश्ता है इसके पास सेम वही इख्तियार हैं जो खुदावंद के पास हैं, ज़बरदस्त। यहोवा का फरिश्ता। और फिर ऐसे हवालाजात भी हैं जहाँ पे यहोवा का जिक्र है, यहोवा के फरिश्ते का जिक्र है, और फिर ये कहा जा रहा है कि यहोवा का फरिश्ता भी यहोवा है। और यहोवा जो है ये खुदा का ज़ाती नाम है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहोवा जो खुदा का ज़ाती नाम है, फरिश्ते के लिए भी यहोवा नाम इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल, ख़ास तौर पे ये जो यहोवा का फरिश्ता है मलक यहोवा जो यीशु मसीह है, असल में ये नाम ज़ाती नाम खुदा का ये उनके लिए भी इस्तेमाल तो इसका कोई रेफरेंस वगैरह बाइबल मुकद्दस में से? हाँ, उसका रेफरेंस मैं दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम रेफरेंस। आपको पता है जो पहला शहीद था क्रिश्चियनिटी का, स्तिफनस जी, जब उसने शहादत जो है नोश की है जी, तो उस मौका पर उसने यीशु मसीह का जिक्र किया, यीशु मसीह की मुनादी की है।
लेकिन वो पता है क्या क्या कर मुनादी करता है। एक मैं अक्सर बात कहता हूँ कि जो नया अहदनामा है ना, वो पुराने अहदनामे की इलाही या इल्हामी तफसीर है। जी। तो पुराने अहदनामे में जो खुदावन का फरिश्ता है, तो पुराने अहदनामा में जो खुदावन का फरिश्ता है, नए अहदनामा के पहले शहीद के मुताबिक, और जो लिखने वाले हैं वो कौन है, सबसे पहले वो देखते हैं। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप रसूलों के माल 7 बाब 30 से 34 आयत, रसूलों के माल 7 बाब 30 से 34 आयत और फिर 38 आयत जो है उसकी तलावत कीजिए। 7 बाब 30 से 34 आयत। जी जी, रसूलों के माल और 7 बाब उसका 30 से 34 आयत। और जी खुदा के कलाम में यूँ लिखा है जी, और जब पूरे 40 बरस हो गए तो कोहे सीना के बियाबान में जलती हुई झाड़ी के शोला में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया फरिश्ता? मूसा को। कहाँ पर? जलती हुई झाड़ी में। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पर स्तिफनस कह रहा है कि मूसा को जलती हुई झाड़ी में एक फरिश्ता दिखाई दिया, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट का जो इवेंट है उसको यहाँ पर स्तिफनस अनपैक कर रहा है। अब आगे क्या वो कहता है? जब मूसा ने उस पर नज़र की तो उस नज़ारा से ताज्जुब किया, और जब देखने को नज़दीक गया तो खुदावंद की आवाज़ आई। किसकी आवाज़? खुदावंद की आवाज़। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि दिलचस्प होती है आगे, और कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। एक मिनट, कौन नजर? स्तिफनस के मुताबिक मूसा को कौन नजर आया? सॉरी, फरिश्ता नजर आया। स्तिफनस के मुताबिक मूसा को जलती हुई झाड़ी में फरिश्ता नजर आया जी। लेकिन स्तिफनस ही कह रहा है कि यही जो फरिश्ता मूसा को नजर आया, ये उसको कह रहा है कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। जी। तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा कौन है? यहोवा। तो ये फरिश्ता क्या कह रहा है कि मैं यहोवा हूँ। अब ये फरिश्ता है कौन है? ये तो पता चल गया कि पुराने अहदनामा में यहोवा है जी। तो मजीद इसके बारे में स्तिफनस का क्या कहना है? तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जुर्रत ना रही। खुदावन ने उससे कहा कि अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक ज़मीन है। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है, और उसका आहो नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। अभी कौन बातें कर रहा है? खुदा, फरिश्ता। हाँ, खुदा का फरिश्ता बात कर रहा है, लेकिन उसका अख्तियार देख रहे हैं आप। पहले वो कहते हैं कि मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा हूँ जी। फिर वो कहता है कि मैं मिस्र की गुलामी से अपनी कौम को आज़ाद करने के लिए उतरा हूँ। आगे बढ़िएगा प्लीज़। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जी, अब जो 38 आयत है वो पढ़िए प्लीज़। 38 आयत जी। ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में, ये वही मूसा है, ये वही है जो बियाबान यानी वही मतलब मूसा, हाँ, बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ता के साथ जो कोहे सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था। ठीक है जी, ये जो फरिश्ता है ये मूसा के साथ भी था कोहे सीना पर जी, जलती ही झाड़ी में मूसा को मिला, और यही हमारे बाप दादा के साथ भी था। और स्तिफनस का जो पॉइंट ऑफ प्रीचिंग है वो ये है कि यीशु मसीह जो हैं ये वही हैं असल में जिनका ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र है, और इन्होंने ही आकर सलीब पर अपनी जान दी, और आप लोगों ने उनको जो है सलीब पर चढ़वा कर मार डाला, और ये वहाँ पर वो सारी बात कर रहे हैं। तो नए टेस्टामेंट के पहले न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस में से जो पहला क्रिश्चियन शहीद है, मार्टर है, वो भी इस बात को जानता था, कॉमन थी उनके दरमियान, क्रिश्चियंस के दरमियान ये बात, कि पुराने अहदनामा में जो खुदावन का फरिश्ता है, जो मूसा से जलती हुई झाड़ी में मिला, जो हाजरा से मिला, जो याकूब से मिला, जो इसहाक से मिला जी, जो समसून के वालिदैन से मिला, वो यीशु मसीह मूसा से मिला और दूसरे सभी से। तो दर हकीकत जो फरिश्ता पुराने अहदनामे में जिसे खुदा का फरिश्ता कहा गया है, खुदावंद का फरिश्ता कहा गया है, वो खुद यहोवा ही है। हाँ जी, यहोवा का फरिश्ता। हाँ, लेकिन जो यहोवा विटनेस वाले कहते हैं ये वो फरिश्ता नहीं है। हाँ जी, अगर यहोवा विटनेस वालों की बात को सही मान लिया जाए तो स्तिफनस की बात का क्या करें फिर? क्योंकि महज एक फरिश्ता, चाहे वो मिकाइल हो या जब्राइल हो या कोई भी हो, फरिश्ता कैसे क्लेम कर सकता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा हूँ? जी बिल्कुल। तो इससे यहोवा विटनेस वालों का जो दावा है वो सरासर गलत है। तो सिर्फ अच्छा, ये तो मैंने नए अहदनामा में से जो है वो हवाला पेश किया। अगर पुराने अहदनामा में जाएं तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे हवाला जाते हैं जहाँ पर खुदावन का फरिश्ता जो है उसको यहोवा भी कहा गया, और बतौर यहोवा
बाख्तियार तरीके से वो बरकत भी दे रहा है, बात भी कर रहा है, कलाम भी कर रहा है। मिसाल के तौर पर पैदाइश 28 बाब उसकी 10 से 22 आयत अगर हम पढ़ें, याकूब और खुदावंद का फरिश्ता जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी भी तिलावत कर दीजिए प्लीज़। पैदाइश 28 बाब जी, 10 से 22 आयत। 10 से 22। और याकूब बैरसबा से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ता उस पर से चढ़ते उतरते हैं और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। अच्छा, अब याकूब किसको देख रहा है? खुदा को देख रहा है जी, जो सीढ़ी के ऊपर है। ऐसा नहीं कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है वो, यानी कि सीढ़ी का सिरा जहाँ पर ख़त्म होता है आगे उसे एक तख्त नज़र आ रहा है और वहाँ पर वो खुदा है। यहोवा एलोहीम यहाँ पे इब्रानी में लिखा है। और वो क्या कह रहा है याकूब से कि मैं तेरे बाप इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूँ। ठीक है, तो कौन बातें कर रहा है? खुदा बातें कर रहा है याकूब से। जी, ये जिस बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सब देखने वालों की, कि यहाँ पर खुदा याकूब से बातें कर रहा है। अब आगे क्या होता है? और तेरी नस्ल ज़मीन के गर्द के ज़र्रों की मानद होगी और तू मशरिक़ और मगरब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जागा और कहने लगा यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा यह कैसी भयानक जगह है, सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला और उसके सिरे पर तेल डाला। हाँ जी, ये बड़ी गौरतलब बात है कि यहाँ पर पहले नंबर पर ये जब रोया देखता है याकूब तो जो उससे मुखातिब है कौन है? खुदा, यहोवा। और वो उसे बरकत भी दे रहा है और उसे ये कह रहा है कि मैं इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूँ। और वो बरकतें दे रहा है जो महज कोई फरिश्ता नहीं दे सकता। और फिर उसके बाद याकूब क्या करता है कि जब सुबह उठता है तो वहाँ पे एक पत्थर नस्ब करता है, उसके ऊपर तेल डालता है। और बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें प्लीज़। और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदावंद का घर होगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। अब इस हवाले से मेरा ख्याल है कि कोई शुबा नहीं रह जाता इस बात में कि खुदा हम कलाम हुआ है याकूब से और याकूब ने खुदा के लिए ही ये सारा कुछ किया आगे जी कि मैं 10वां हिस्सा दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन दिलचस्पी की बात क्या है, इस हवाले में हमें खुदा मुखातिब होता नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप ये 28 बाब था, आप 31 बाब में चले जाएं और उसकी 10 से 13 आयत पढ़ें। 31 बाब उसकी 10 से 13 आयत, वहाँ पर बड़ी एक दिलचस्प बात हमें नज़र आती है। ये पैदाइश की किताब और उसका 31वां बाब और उसकी आयत नंबर 10 से हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। और जब भेड़ बकरियां गाबन हुई तो मैंने ख्वाब में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं 100 धारीदार चितले और चतकबरे हैं। और खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा, ए याकूब। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आँख उठाकर देख। अच्छा, यहाँ पर कौन मुखातिब हो रहा है याकूब के साथ? कौन बात कर रहा है? खुदावन, खुदा का फरिश्ता, खुदा का फरिश्ता जी। ठीक है, ये बात गौरतलब है। ये जो सुनने वाले उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जहन में रखनी है आपने बात कि और खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा याकूब से। खुदा का फरिश्ता जो है याकूब से मुखातिब हो रहा है। अब आगे पढ़िए प्लीज़। और याकूब
और मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आंख उठाकर देख, सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले चतकबरे हैं, क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। मैं बैतल का खुदा हूँ। एक मिनट। वहाँ पर बैतल में कौन मिला था याकूब को? वहाँ पर खुदा मिला था। और यहाँ पर कौन मिल रहा है? फरिश्ता। और वो क्या कह रहा है अपने आप को? कि मैं बैतल का खुदा हूँ। और सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, वो आगे तफसीलात भी सुने। जो तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। मैं बैतल का खुदा हूँ जहाँ तूने जी सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। लेकिन मन्नत तो उसने खुदा की मानी थी, जी यहोवा की, जो से ये कह रहा था कि मैं इब्राहिम, तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक का खुदा हूँ जी। और मैं तो ये बरकतें दूंगा। याकूब ने तो उससे मन्नत मांगी थी उस खुदा से। जी। लेकिन यहाँ पर खुदावन का फरिश्ता आकर कह रहा है कि मैं वो खुदा हूँ, तूने मुझसे मन्नत मांगी थी। बैतल का खुदा। हाँ जी बस अब उठ और इस मुल्क से निकलकर अपनी ज़ात बूम को लौट जा। जी। वाज़े हो गया कि जो खुदावन का फरिश्ता है इसे भी खुदावन यानी कि यहोवा कहा जा रहा है। और इसके पास वो इख्तियारात हैं जो महज एक क्रिएटेड तख्लीक शुदा फरिश्ते के पास नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। तो इसलिए यसु मसीह पुराने ड्रामा में खुदावन के फरिश्ते के तौर पे हमें काम करते एक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन ये वो फरिश्ता नहीं है जो यहोवा विटनेस ने बनाया हुआ है। हाँ जी, ठीक हो गया। चले, ये भी बात क्लियर होगी और मैं ईमान रखता हूँ कि हमारे देखने वाले अगर किसी के जहन में ये कन्फ्यूजन थी वो भी दूर होगी। बल्कि अगर नहीं हुई किसी की तो चले एक और वाला हम डिस्कस कर लेते हैं। जी ज़रूर। हाजरा और खुदावन का फरिश्ता। जी। अच्छा, वहाँ पर क्या होता है जब हाजरा जो है वो भाग जाती हैं घर से, तो उसके बाद पैदाइश 16 बाब 7 से 13 आयात में लिखा है, और वो खुदावन के फरिश्ता को बियाबान में, किसको? खुदावन के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा, आए सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्ज़ा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। फरिश्ता बढ़ा सकता है किसी की औलाद को, या किसी को औलाद की बरकत देने की बात कर सकता है? नहीं, ये खुदा कर सकता है। मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। खुदावन के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामिला है। ये भी बता दिया अल्ट्रासाउंड की मशीन के बगैर ही। तू हामिला है और तेरे बेटा होगा, जेंडर भी बता दिया। ये महज एक फरिश्ता नहीं बता सकता जी। उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया है। अब यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात हो गई है। मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, तू हामिला है, तेरे बेटा होगा, लेकिन खुदावंद ने तेरा दुख जो है, तेरी आवाज़ सुन ली है। इसका मतलब पता है क्या है? कि एक खुदावंद है और एक खुदावंद का फरिश्ता है, और दोनों के इख्तियारात सेम है, दोनों बराबर हैं। जैसे खुदा औलाद दे सकता है, औलाद को बरकत दे सकता है, और पेट में ही जेंडर बता सकता है, और ये भी बता सकता है कि कोई खातून हामिला है। खुदा का फरिश्ता भी वैसे ही सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये आम फरिश्ता नहीं है, आम फरिश्ता नहीं है जिसे जैसे हम सोचते ये हैं खुद यहोवा है असल में। ये यहोवा का फरिश्ता जो ये खुद यहोवा है। जैसे वो भाई आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहोवा के फरिश्ते का नाम भी यहोवा है। हाँ जी, तो वो जरा वो अगर रेफरेंस हो तो। हाँ जी, उसके लिए मैंने सबसे पहले तो स्टिफनेस वाला हवाला दिया था ना। ठीक हो गया। हाँ, और उसके बाद जो अभी मैंने हवाला पढ़ा था यकूब वाला, उसमें वाज़ेह है कि उससे कौन बातें कर रहा है। 28 बाब में यहोवा बात कर रहा है, और यहोवा के लिए उसने मन्नत मानी। यहोवा ने उसको बरकत दी। यहोवा ने कहा मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूँ। यहोवा को ही याकूब बैतल का खुदा कह रहा है। लेकिन आगे यहोवा का फरिश्ता आता है और वो कहता है कि मैं वही हूँ जिसके लिए तूने मन्नत मांगी, यानी कि मैं यहोवा हूँ जी। वाज़ेह हवाला है। अच्छा, यहाँ पर आगे क्या लिखा है? और खुदावन के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामिला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावन ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने यहोवा का, जिसने उससे बातें की, बातें तो फरिश्ता कर रहा था यहोवा का जी, लेकिन लिख कौन रहा है इसको? मूसा नबी। और नबी क्या लिख रहा है कि हाजरा ने यहोवा का, जिसने उससे बातें की,
इताइल रोई नाम रखा। तो यहाँ पे वाज़ेह हो गया कि यहोवा का जो फरिश्ता है उसको बराह रास्त एक ही हवाले के अंदर यहोवा कहा जा रहा है। हाजरा ने यहोवा का जिसने उससे बातें की इताइल रोई नाम रखा, यानी आए खुदा तू बसीर है कि तू देखा जा सकता है, मैंने तुझे देखा। क्योंकि उससे पहले यही समझा जाता था कि खुदा को कोई नहीं देख सकता, लेकिन ये खुदा बाप नहीं है। हाँ, ये खुदा बाप नहीं है, खुदा बेटा है। हाँ जी। तो बसीर है क्योंकि उसने कहा कि क्या मैंने भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा, यानी कि जो दुरुस्त इसका तर्जुमा वो ये है कि मैंने उसे देख भी लिया और मैं अभी भी सलामत हूँ। यहाँ पर ये बात लिखी है। अच्छा, वो जो बात कही गई है कि खुदा को देखना, मतलब अगर कोई खुदा को देखता है तो वो मर जाता है, वो दर हकीकत खुदा बाप के लिए कही गई है, आप ऐसे कह सकते हैं? जी बिल्कुल, खुदा बाप को किसी ने नहीं देखा। अगर कोई खुदा बाप को देखता है, सिर्फ एक जूम करते हैं, हाँ जी, तो ये उसके लिए है कि वो नहीं जिंदा रह सकता फिर। हाँ जी, और उसका सबूत जो है हमें खरूज की किताब में मिलता है। जब बनी इसराइल मुसलसल ये मुतालबा कर रहे थे कि हमें खुदा को दिखा, मूसा से ये मुतालबा कर रहे थे, और मूसा ने उनसे कहा कि मूसा ने जब खुदा के आगे रिक्वेस्ट रखी तो खुदा ने कहा कि एक ख़ास दिन का जो है को मुकर्रर किया कि आप सब नहा धो के आ जाना पहाड़ पर, कोही सीना के चौगिर्द एक जो है वो हदबंदी मुकर्रर की जाए और सारे उस हद से बाहर रहें जी। और खुदा का जो है वो पंजाबी से कहते हैं ना आनियाँ, वो आनियाँ भी नहीं देख सके खुदा की। खुदा अभी तो बादल गरज रहे थे, अभी तो प्री अराइवल जो है वो सारी सरमनी शुरू हो रही है। हाँ जी। और मूसा बेहोश हो गया था। तो इसलिए फिर तब बनी इसराइल ने कहा कि अब से हम नहीं तुझे कहेंगे कि हमें खुदा को दिखा, बल्कि तू ही दरमियानी बनकर हमसे बात कर लिया कर। लेकिन असल में एक ऐसे दरमियानी की ज़रूरत थी। मूसा इंसानों को तो खुदा के आगे रिप्रेजेंट कर सकता था और खुदा के पैगाम को लोगों के आगे पेश कर सकता था, लेकिन खुदा को रिप्रेजेंट नहीं था कर सकता, क्योंकि खुदा को सिर्फ खुदा ही रिप्रेजेंट कर सकता है जी। एक ऐसे दरमियानी की ज़रूरत थी जो खुदा को भी इंसानों के दरमियान प्रेजेंट करे और इंसानों को भी खुदा के आगे प्रेजेंट करे, और दोनों का केस रखे। हाँ जी। और उसके लिए फिर हाइपोस्टैटिक यूनियन हुई, यानी कि खुदा बेटा इंसानी जिस्म लेकर आया और परफेक्ट दरमियानी है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे इंसान भी है और मुकम्मल तौर पे खुदा भी है। जी, ज़बरदस्त। तो मैथ्यू भाई, दो चीज़ें तो हमने देख ली हैं, खुदा बाप और खुदा बेटा, तो पुराने अहदनामा में। जी। तो रुल कुस के हवाले से भी कुछ इस तरह के हवाला जात हैं, क्योंकि तीसरा कानून जो है वो तसलीस का, वो तो रुल कुस है। जी तो बिल्कुल, क्योंकि हम पुराने अहदनामा से देख रहे हैं तसलीस को, तो तीसरा जो रुकन है तसलीस का, उसके हवाले से भी कोई हवाला जात है? बिल्कुल बिल्कुल है, मैं वो भी हवाला जात पेश करना चाहूँगा, और लेकिन फिर से वक्त की किल्लत के सबब से जी बहुत सारी बातें नहीं कर सकेंगे। अभी खुदा के फरिश्ता पर मेरा दिल चाह रहा है और बातें करूं, लेकिन मेरे ख्याल में समझ आ गया। हाँ जितना जी, आपने हाँ उसे थोड़े वक्त में समराइज किया ना, मेरे ख्याल में समझ आ जाएगा। अब खुदा की रूह जो है बड़े वाज़ेह हवाला जाते हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि अपनी वजाहत खुद करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो भाई कुछ हवाला जात फिर हमें बता देंगे, हमारी ऑडियंस के लिए भी, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं हमें? जी बिल्कुल, इब्रानियों 9 बाब और उसकी 14 आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से, किस रूह के वसीला से? अज़ली रूह के वसीला। अज़ली, जो टाइम के वजूद में आने से, वक्त के वजूद में आने से भी पहले से है। हमारा जहन वक्त की हद तक महदूद है, हम वक्त से बाहर सोच ही नहीं सकते। जी। वक्त के बाहर क्या होता है हमें पता ही नहीं है, वक्त के बाहर कुछ हो भी सकता है या नहीं हमें पता ही नहीं है। और अज़ली का मतलब क्या है कि जब वक्त भी नहीं था, तो तब से कौन हो सकता है? सिर्फ खुदा ही हो सकता है। जी। और रूल उसको अज़ली रूह कहा जा रहा है यहाँ पे। तो मसीह का खून, अब देखें ये न्यू टेस्टामेंट में उन पैसेजेस में से है जहाँ पे तसलीस के तीनों अकानीम का एक जगह पे जिक्र है। मसीह का खून, मसीह का जिक्र आ गया, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से, दो अकानीम, खुदा के सामने यानी कि बाप के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों के मुर्दा कामों से, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि ज़िंदा खुदा की इबादत करें। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है कि अज़ली रूह है, इसका मतलब ये है कि रूल कुछ को अगर अज़ली कहा गया तो रूल कुछ हमें नज़र भी आना चाहिए फिर ओल्ड टेस्टामेंट में।
तो उसके लिए बहुत सारे हवाला जाते हैं, जैसा कि 2 बार मेरा ख्याल है जो मैं बता चुका हूँ, पैदाइश की किताब पहला बाब पहली और दूसरी आयत, कि इब्तिदा में यानी कि जब कुछ भी नहीं था, जी अज़ल, खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया और खुदा की रूह तब खुदा बाप के साथ मौजूद थी, क्योंकि वो पानियों की सतह पर जुम्बश करती नज़र आ रही है। जी अब दिलचस्पी की बात यह कि वहाँ इस क्रिएशन अकाउंट में हमें ये तो देखने में मिलता है कि खुदा चीज़ों को बना रहा है, जी लेकिन इनको बनाने से पहले रूल कुछ को बनाया है, ये अपने कलिमे को बनाया, ये कहीं नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बनाने की ज़रूरत उससे पड़ती है जो पहले से मौजूद ना हो, सेल्फ एग्जिस्टेंट ना हो। बिल्कुल। तो चूँकि रूह खुदा की और उसका कलिमा पहले से उसके साथ मौजूद थे, इसलिए उनकी तख्लीक का जिक्र ही नहीं है, वो गैर तख्लीक शुदा है, अज़ली हैं। और यही सबब है कि इब्रानियों के ख़त में पौलुस रसूल कहते हैं कि अज़ली रूह के वसीला से, रूह उसको वो अज़ली कह रहे हैं। तो पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी पहली 2 आयतें जो हैं रूल कुछ के अज़ली होने को साबित करती हैं, पहले नंबर पर तो ये बात है। और वहाँ पर रूल कुछ का जिक्र भी है साफ अल्फाज में। इसके अलावा और भी भाई कोई हैं कि? हाँ जी, इसके अलावा खुदा की रूह खालिक है, इस बात का भी सबूत हमें बाइबल में ही मिल जाता है। फिर से हवाला वही है, क्योंकि जो मैंने बताया था पहले कि वहाँ पे जुम्बश करने के लिए जो लफ्ज़ है वो है 12 जी। तो 12 एक एनिमेटिंग फोर्स है, यानी कि कुव्वत पैदा करने वाली फोर्स है जी। ताकत है, मतलब कि ज़िंदगी, कुव्वत नहीं, ज़िंदगी पैदा करने वाली जो है वो ताकत है। तो जब जुम्बश किया रूल कुछ ने, तो फिर जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब देखें नया ड्रामा में रूल कुछ तुझ पर साया करेगी और तू हामिला होगी, तो वहाँ पर भी रूल कुछ ने जब इस कायनात पर साया किया, यानी कि जो ज़मीन वीरानी की हालत में थी, जब उस पर साया किया तो वहाँ पे वीरानी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी पैदा होना शुरू होगी। और इसी तरह से मुक़द्दसा मरियम जब कंवारी थी, उन पर रूल कुछ ने साया किया तो वहाँ भी ज़िंदगी पैदा हो गई। ठीक है, तो क्रिएटर है रूल कुछ, खालिक है खुदा। फिर उसके अलावा अयूब 33 बाब 4 आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है खुदा की रूह ने मुझे बनाया, यानी कि वो क्रिएटर है, तख्लीक करने वाला है। और कादर मुतलक का दम मुझे ज़िंदगी बख्शता है। फिर जो ज़बूर 33 से हमने पढ़ा था, और आसमान खुदावन के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम रुआख से बना। ठीक है, और इसी तरह से रूल कुछ हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट है। इस बात की एविडेंस जो है वो भी हमें बाइबल से मिल जाती है। ज़बूर 139:8 में लिखा है, 139 ज़बूर और उसकी 8 आयत में, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहाँ भी है जी। तो रूल कुछ हर जगह मौजूद है। ज़बरदस्त। और ये जो सिफ्त है ये खुदाई सिफ्त है, और ये ऐसी सिफ्त है जिसे खुदा अपने अलावा किसी और के साथ बांट ही नहीं सकता जी। तो अगर रूल कुछ के अंदर ये सिफ्त है तो इसका मतलब ये है कि रूल कुछ भी यहोवा है। तो इसका मतलब है कि पुराने अहदनामा में जो तस्लीस के सारे जो रुकन हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके टाइटल्स और हैं। हाँ, तो कई दफ़ा लोग गलती ये करते हैं कि वो नए अहदनामा के टाइटल जो है वो पुराने अहदनामा में ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें वो नहीं मिलता जी। लेकिन जब वो पुराने अहदनामा में जिन टाइटल से उनको बुलाया गया या जिनसे उनकी शनाख्त है उसको देखेंगे तो तब हमें वहाँ पे तस्लीस नज़र आ जी, जाएगी। बिल्कुल। तो जी मैथ्यू भाई, आपका शुक्रिया, आपने थोड़े वक्त में बड़ा ही मुफस्सल और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से जो है वो तस्लीस के बारे में, जो एक मुश्किल टॉपिक है, और बेशक आपने इसे बड़ा ही आसान, अब समझने वालों को इससे भी समझ ना आए तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इससे ज़्यादा सादा और इससे ज़्यादा आसान हो सकता है कि हमने तस्लीस को ना सिर्फ नए अहदनामा में बल्कि पुराने अहदनामा में, और जिस तरह नए अहदनामा में हमें नज़र आते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुछ एक ही जगह पर, हमने पुराने अहदनामा में भी देखा है उसे, और सारे रुकन जो है वो तस्लीस के हमने पुराने अहदनामा में भी देखे हैं। तो और हमने ये भी जाना है कि तस्लीस में जो है वो ना कम कोई कुछ हम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, यानी एक को हम रख के दो को छोड़ नहीं सकते और ना 3 को हम 4 कर सकते हैं। ये जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, जैसा को खुदा का कलाम में बता रहा है, हमें इसे वैसे ही कबूल करना है। और अगर हम नहीं कर रहे, मुझे बता दीजिएगा इफ़ आई एम करेक्ट, कि अगर हम तीनों जो है वो शख्सियत को नहीं मान रहे तो हम गुनाह कर रहे हैं, या हम फिर अगर बढ़ा कर रहे हैं
तीसरे में किसी चौथे को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग एक शख्सियत को ऐड करते हैं, जी। तो वो भी एक तरह का गुनाह ही है, ब्लास्फेमी है वो। ब्लास्फेमी है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने भाई बड़े ही मुफस्सल और बेहतरीन और बड़ा अच्छा समराइज़ किया है। और मैं ईमान रखता हूँ जो देखने वाले हैं, हमारी ऑडियंस है, वो तमाम तर लोग जो खुदा के कलाम के मुतलाशी हैं और जिनके दिलों के अंदर, जिनके जहनों के अंदर बहुत सारे सवालात थे तसलीस को लेकर, मेरा ख्याल है उनको इन तमाम तर वीडियो से वो काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे। आमीन, आमीन। और वो काफ़ी जो है वो उनके कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हैं उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके लिए दुआ गो हैं, खुदावंद आपको ऐसे ही अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और आप सबका भी शुक्रिया जो हमारे साथ हैं, जो अपनी दुआओं के ज़रिया से हमारे साथ हैं हमें, और इस सारी काविश को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने बरकत पाई है तो ज़रूर इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, फॉलो भी करना है, और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और पिछले पॉडकास्ट में हमने सीखा था हम कुछ गुनाह कुछ ना करके भी कमा रहे होते हैं, तो ज़रूर है कि हम उससे बाहर निकलें, और हमने इस चीज़ को जाने के हमने खुदा के कलाम को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना भी है और खुदा के कलाम को फैलाना भी है। अगर आप खुदा के कलाम को सुना नहीं सकते तो आप उसे शेयर करके जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आप लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारी दुआ है खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। फिर दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। बड़ा ख्याल रखिएगा, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे जी। आमीन।